हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। आज हम करने जा रहे हैं कैश बुक 11th का अकाउंट्स का टॉपिक। सबसे पहले हम ये समझेंगे बच्चों की कैश बुक क्या होती है। कैश बुक एक बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री होती है, ठीक है, जिसमें कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं हम डेट वाइज। उसी ऑर्डर में करेंगे जिस ऑर्डर में वो ट्रांजेक्शन्स होती जाती हैं, ठीक है, उसको हम उलट पुलट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कैश बुक एक बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री है जिसमें हम कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें रिसीट्स और पेमेंट्स कैश में और बैंक में जो है वो रिकॉर्ड होती है। कैश बुक एक ऐसी बुक होती है, इट इज अ बुक इन विच रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन कैश एंड थ्रू बैंक। बैंक वाली होने वाली ट्रांजेक्शन्स और कैश की ट्रांजेक्शन्स दोनों रिकॉर्ड करेंगे हम। लेने वाला पैसा जो आ रहा है, पैसा और जो जा रहा है, रिसीट्स और पेमेंट्स। ओके, अब ये दो तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन से दो तरह का होता है? एक है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक है डबल कॉलम कैश बुक। हम दोनों सीखेंगे टर्न वाइज। सबसे पहले हमने सिंगल कॉलम कैश बुक सीखनी है बच्चों। नाउ सिंगल कॉलम कैश बुक को सीखने से पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स हैं ये कैश बुक में रिकॉर्ड होती है, ठीक है। लेजर अकाउंट्स भी बनते हैं। कैश बुक को सब्सिडरी बुक बोला जाता है। फर्दर जो एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है नोटिस करने वाली कि जो कैश बुक है अपने आप में एक कैश अकाउंट है, ठीक है। कैश बुक अपने आप में एक कैश अकाउंट है और बैंक अकाउंट है। इसी में कैश अकाउंट मिल जाता है और इसी में हमें बैंक अकाउंट मिल जाता है। और यहाँ से जो बैलेंस निकलते हैं डायरेक्टली वो ट्रायल बैलेंस में हम एंटर करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में एंटर करते हैं। कैश बुक इसलिए लेजर का पार्ट कहलाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एमसीक्यू में बच्चे फंस जाते हैं क्वेश्चंस को लेके। कैश बुक अपने आप में एक लेजर का ही पार्ट है। इसको प्रिंसिपल बुक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। सो कैश बुक दोनों है, सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक। दोनों का पर्पस सॉल्व करती है ये कैश बुक जो होती है, सब्सिडरी बुक पर्सन दैट इज प्रिंसिपल बुक। क्लियर हुई बात? तो ये आपका एमसीक्यू का कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं आपको बोलना चाहूंगी कि बच्चों यहाँ से हम क्वेश्चन सीख लेते हैं, वेरी हम मतलब आराम से हम क्वेश्चन सीखते हैं, हमें इजी लगते हैं। लेकिन जब हम अब खुद नहीं करके देखेंगे ना क्वेश्चंस, हम उन क्वेश्चंस को ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, ठीक है। पेपर्स में आगे हम कोई ना कोई ट्रांजेक्शन में फंस जाते हैं कि ओहो ये कैसे होगा। तो मेरी एक सुजेशन है सबको कि आप जब भी आप सीख लेते हैं ऑनलाइन, सीखने के बाद उसको एक बार करके जरूर देखिए, ठीक है। करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैंने क्वेश्चन करके देखा, मैं कर लूंगा। क्लियर? कभी कभी आप कहोगे मैम टॉपिक से हटके क्यों जा रहे हो, लेकिन कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बेटा बताना। क्लियर? आगे चलते हैं, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहले हम क्वेश्चन करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक का। प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। अब सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है बेटा। सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट मैंने रखा है आपके लिए। इसके ऊपर हम लेबलिंग करते हैं। सबसे पहले आप क्या सीखोगे? आप सीखोगे कि किसका है। अगर कोई नाम नहीं दिया तो यहाँ पे लिख दो कैश बुक सिंगल कॉलम, कैश बुक ब्रैकेट में लिख दो सिंगल कॉलम बना रहे हो, ठीक है। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024, ये वाला जो कॉपी करके यहाँ पे आप फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 ये लिख देना। नाउ इसकी लेबलिंग पे चलते हैं। सबसे पहले आती है डेट, फिर आती है इसमें पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स ये एक छोटा सा कॉलम बनता है लेजर फोलियो का। लेजर फोलियो का पर्पस क्या है मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये अमाउंट, देन डेट, देन पर्टिकुलर्स, फिर से यहाँ फुल लिख लेना पर्टिकुलर, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख के आना। देन अगेन लेजर फोलियो, देन अमाउंट। नाउ सी जो कैश बुक होती है इसका ये साइड तो होता है डेबिट साइड, और ये वाली जो साइड होती है राइट साइड वो क्रेडिट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड आप डेबिट साइड होती है और जो राइट साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है। नाउ ये लेजर फोलियो क्या है? आप कहोगे मैम ने बताया नहीं। लेजर फोलियो क्या होता है बेटा कि ये वाली पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन लेजर में कौन से पेज पे हमें मिलेगी, इसका मतलब ये होता है ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में हम एंटर करेंगे यहाँ पे, वो कैश वो लेजर में कौन से पेज पे है। तो यहाँ पे हम वो पेज नंबर एंटर करते हैं। फिलहाल हमें वो नहीं आता तो आप इसको छोटा सा कॉलम एक फॉर्मेलिटी की तरह बना के छोड़ सकते हो, ठीक है। बहुत पतला सा कॉलम बनाना, ऐसे वाला बहुत ज्यादा स्पेस नहीं ले। Now we are starting with our question. April 1 कैश इन हैंड 25,000 ये हमें दिया गया है। सो हम यहाँ पहले डालेंगे डेट अप्रैल 1।
अब देखिए कैश इन हैंड 25,000, इसका मतलब ये है कि कोई बिजनेस नया शुरू नहीं हो रहा। अगर यहाँ लिखा होता है कमेंस बिजनेस विद सम अमाउंट, तो हम करते टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो हम कैपिटल डालते। लेकिन ये कोई नया बिजनेस शुरू नहीं किया, इसका मतलब ये है कि पुराना बैलेंस मार्च से इसने उठाया है यहाँ पे, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, पिछले महीने का बैलेंस उठा के अभी इसने लेके आया है, तो 25,000 जो है हमारा बैलेंस उसने उठा लिया, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 2। ये ध्यान रखना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करनी है, मतलब सीक्वेंस में करनी है, डेट वाइज ट्रांजेक्शन एंटर होती है। अप्रैल 2 को वो बोलता है कैश सेल 2,20,000, कैश सेल्स है। ठीक है, इसका मतलब एंट्री क्या होती है बेटा, एंट्री में आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखाती हूँ और साथ साथ हम इसकी पोस्टिंग सीखेंगे। एंट्री होती है इसकी कैश अकाउंट डेबिट कैश सेल्स टू सेल्स, क्योंकि व्हाट कम्स इन होता है कैश, हमारा एसेट बढ़ गया कैश, और हमारा जो नॉमिनल जो रेवेन्यू है वो इनकम है, नॉमिनल अकाउंट सेल्स वो क्रेडिट। अब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने कैश सेल्स की है 2,20,000। ये 2,20,000 को कैश बुक में कैसे डालते हैं, अब कैश अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट साइड में डालेंगे ये टू सेल्स। एक चीज बेटा जान लो कि जो डेबिट साइड होती है इसको ना रिसीट साइड बोलते हैं कैश बुक के लिए, सिर्फ कैश बुक के लिए। ये रिसीट साइड है, जितने भी पैसे आएंगे वो इस साइड आते हैं, और ये जो क्रेडिट साइड होती है ये पेमेंट साइड होती है, जितने भी पैसे जा रहे हैं पेमेंट हो रही है, जो कैश आउट होता है वो क्रेडिट साइड करता है। तो ये सिर्फ कैश बुक के केस में हम इसको समझ सकते हैं कि डेबिट साइड रिसीट साइड होती है और जो क्रेडिट साइड होती है वो पेमेंट साइड होती है। तो चलिए टू सेल्स इसमें एंटर करते हैं, टू सेल्स अकाउंट, कितनी की सेल्स हुई है 2,20,000। और एक चीज और ध्यान में रखना, ये जो वंस टेंस 100 10,000 लाख देन 10 लाख, जो भी ये वैल्यूज है ना यूनिट वाली, एक एक नंबर के नीचे नंबर लिखोगे ना तो एडिशन में दिक्कत नहीं होगी। मैंने इतने बच्चों को हमेशा समझाती हूँ कि आप लोग ना इसके वैल्यूज को नीचे नीचे लिखिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बार बार यहाँ से उठा के रफ में लेके जाओ वहां जाके प्लस करो, ऐसे मत करना। टाइम ऑलरेडी बचाना है आपको, हर क्वेश्चन में आपको टाइम बचाना है, तो यहीं पे एडिशन करते जाओ और यहीं पे आप सिंपल एक सीक्वेंस में लिखते जाओ, आपकी एडिशन इतनी इजी हो जाएगी ना आपके लिए, करके देखना। चलिए अप्रैल 3 डिपॉजिट कैश इन बैंक 2 लाख। अब देखो कैश जमा किया है अप्रैल 3 बैंक में, अब कैश जमा किया है, हमारा एसेट बैंक बढ़ गई, सो बैंक को हम डेबिट कर देंगे। लेकिन क्या कम हो गया, एसेट कम हुई है कैश। ठीक है, एसेट बढ़ गई। अच्छा, कई बच्चे अभी भी बहुत कंफ्यूज हैं कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। बेटा मैंने पहले भी कहा था पिछली वीडियो में, आप कैसे मर्जी सोच लो, कभी कभी मैं भी मॉडर्न से, कभी कभी मैं ट्रेडिशनल, दोनों तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग जैसे उसको कर सको आप समझो अपने लिए, बस आपको एंट्री सही पास करनी है। अगर आपको मॉडर्न इजी लग रहा है मॉडर्न से कर लो कि एसेट बढ़ गई तो डेबिट कर लो, एसेट कम हो गई तो क्रेडिट कर लो, या फिर डेबिट द रिसीवर, क्योंकि बैंक तो पर्सनल अकाउंट है। व्हाट डेबिट द रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है कैश, बैंक अकाउंट। व्हाट गोज आउट कैश। मैं जो इजी रास्ता लगे उससे आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ हमेशा, और ज़्यादा जो इजी लगता है मुझे कमेंट करके भी बताएं कि मैम ये मुझे जो मेथड है ये इजी लग रहा है, मॉडर्न इजी है या ट्रेडिशनल इजी है। ठीक है, अब बताना ज़रूर मुझे, तो मैं वैसे ही आपको क्वेश्चन समझाती रहूंगी, अपने वही ज़्यादा फॉलो करेंगे। एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट, एसेट डिक्रीज हुआ क्रेडिट, तो ठीक है, तो टू कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे, कैश बुक को क्रेडिट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। पैसा चला गया, पेमेंट हुई या कुछ भी हुआ, पैसा चला गया। ठीक है, ये डेट डाल देना अप्रैल 3, पैसा चला गया तो हम क्रेडिट साइड पे कर देंगे। अप्रैल 4 में आते हैं, वेजेस पेड इन कैश 20,000। अब जब वेजेस पे करेंगे हम कैश में तो हम क्या एंट्री करते हैं, हमारा एक्सपेंडिचर हो गया तो हमने वेजेस को डेबिट कर दिया, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर तो डेबिट करते हैं। और क्या चला गया या कौन सी एसेट कम हो गई, वो है कैश, तो कैश फिर क्रेडिट हो गया। अगर कैश यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो हम कैश बुक को भी क्रेडिट करेंगे। कैश बुक में क्रेडिट करने का मतलब डालेंगे किसको, उसके ऑपोजिट पार्टी को, यानी वेजेस को। कैश किस पर्पज से गया, वेजेस से गया, वेजेस की वजह से गया, तो 20,000 कैश कम हो। ठीक है, ये हो गया अप्रैल 4। अब चलते हैं अप्रैल 7, मैंने ऐसे बनाया है आप लोगों के लिए 1 2 3 4, ये आगे की डेट्स।
ओके, अप्रैल 7 में आते हैं। अप्रैल 7 कहता है कि कैश सेल्स, कैश सेल्स का मतलब हमें पता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू सेल्स, तो डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब हमें कैश अकाउंट को यहाँ डेबिट करना है। तो अप्रैल 7 टू सेल्स, कितने की सेल्स हुई हैं वो वाला अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। टू सेल्स 15,000। क्लियर बात। नेक्स्ट है अप्रैल 10। अप्रैल 10 को क्या हुआ, पेड कैश फॉर रिपेयर्स। अब चलते हैं एक बार जर्नल एंट्री पे। अप्रैल 10 को पेड कैश फॉर रिपेयर्स, हम यहाँ लाइन लगा देते हैं, पेड कैश फॉर रिपेयर्स। अब रिपेयर एक खर्चा है तो ठीक है, रिपेयर को डेबिट करेंगे हम, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। और क्या चला गया हमारा, कौन सा एसेट कम हो गया, कैश अकाउंट। तो यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बेटा। अगर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम अपना अकाउंट भी क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट किस नाम से करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे अप्रैल 10 कौन सा खर्चा किया हमने, रिपेयर्स, बाय रिपेयर्स अकाउंट। एक बात याद रखना, एक बात हमेशा दिमाग में ये रखनी है कि कैश में कैश नहीं आएगा, कैश बुक में कैश अकाउंट नहीं आएगा, ठीक है। अपना ही नाम वो नहीं लेता है, इसमें इसमें वो नाम लेता है किसके लिए पैसा आ रहा है, कहां से क्यों आ रहा है, मतलब उसके ऑपोजिट कौन है जर्नल एंट्री में, राइट। और किसके लिए पैसा जा रहा है, यहाँ वेजेस के लिए पैसा गया, रिपेयर्स के लिए पैसा गया, और पैसा सेल से आया हुआ है। तो टू सेल्स टू सेल्स, समझ आई ना बात। कैश में कभी गलती से भी कैश मत डाल देना बेटा। अप्रैल 20 को चलते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करेंगे, फटाफट अप्रैल 22 परचेजेस टू राम। बेटा ये क्रेडिट पे है, एक बार जर्नल एंट्री पास करके देखो इसकी। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, परचेज हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर। कौन है गिवर, क्रेडिट द गिवर, कौन है गिवर, राम, राम अकाउंट। आया कैश कहीं पे, कैश तो कहीं नहीं आया, देन ये कैश बुक में नहीं आएगी, है ना मैजिक। ये क्रेडिट वाली एंट्री है बेटा, आप नीचे नोट लिख के आएंगे। जैसे ही आपका ये अकाउंट खत्म होता है नीचे एक नोट बना देना। नोट बना के क्या लिखेंगे कि अप्रैल 20 एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड एज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। चलो आगे चलते हैं। अप्रैल 28 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हुई है, तो पेमेंट हुई है यहाँ पे डालेंगे अप्रैल 28 बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा है, वो है 5000, यहाँ डाल दिया 5000। क्लियर बात, पेमेंट हुई है इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। आगे चलते हैं अप्रैल 30। अप्रैल 30 क्या बोलता है, परचेज फर्नीचर रुपीज 10,000। फर्नीचर परचेज किया है 10,000 बेटा, तो एंट्री क्या होगी हमारी, एंट्री होगी व्हाट कम्स इन, या कौन सी एसेट बढ़ गई है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कौन सी एसेट कम हो गई है, या फिर व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट। अब कैश यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, फर्नीचर की पेमेंट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अप्रैल 30 बाय फर्नीचर अकाउंट डालेंगे क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पेमेंट डाल देंगे 10,000 की। अब बेटा लो जी, हमारी क्वेश्चंस में सारी जो जितनी भी ट्रांजेक्शन है ये तो डल गई। अब आगे हमने सीखना है वो पार्ट जिसमें बहुत बच्चे हमारे कंफ्यूज रहते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग। अब ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं, चलो। अब ये सबसे पहले तो कैश सिंगल कॉलम है, जब भी कैश अकाउंट का बैलेंस निकालोगे बेटा, ये तो पक्की बात है कि बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं इसको, ये यहीं पे आएगा। कैश अकाउंट का बैलेंस इधर ही आएगा, कभी इधर नहीं आएगा, बैंक का आ जाएगा, वो हम करेंगे डबल कॉलम में। लेकिन कैश का हमेशा बैलेंस इधर ही आएगा बेटा। अगर हमारे पास पैसा है, अगर कैश है हमारे हाथ में, तभी तो पेमेंट हो रही है ना, समझे बात को। सो पेमेंट कैसे निकली, अब पेमेंट होने के बाद बचा कितना उसको बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। पैसा हाथ में कितना बचा, अब देखो बेटा इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल कर लो। ये सारी साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। चलो हमारा टोटल आ गया है 2,60,000, ये पूरा इस साइड का टोटल कर लिया। अब यही टोटल उठा के बेटा इस साइड पे आपको रखना है। ये सिर्फ कैश अकाउंट को हम टोटल करना सीख रहे हैं, कैश बुक का
कैश बुक में कैश अकाउंट जो होता है ना उसकी बैलेंसिंग सिखा रही हूँ। तो 260 लिख दिया। अब अपने रफ पेज में जाके इस सब का टोटल करेंगे हम, ठीक है। ये पेमेंट हुई है ना, उसका टोटल कर लो। इसका पेमेंट का टोटल क्या होगा हमारा, 237 आ रहा है। अब मेरा जो इस साइड पेमेंट जो आ रही है ना, ये वाला, ये पेमेंट्स आ रही हैं 2,37,000 बेटा, ठीक है, 2,37,000। और इधर का जो रिसीट्स पड़ी हैं वो है 2,60,000। अब देखो ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं, मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा देती हूँ। छोटी सी स्पेस ले रहे हैं यहाँ पे। 2,60,000 हमारी रिसीट्स हैं और 2,37,000 टोटल जो है हमारी पेमेंट्स हुई हैं। तो हमारा जो बैलेंस हमारे हाथ में बचता है वो है 23,000 माइनस करके, ठीक है। 23,000 का जो बैलेंस आया बेटा, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। यानी हमारे हाथ में कितना कैश बचा हुआ है उसको बोलते हैं बैलेंस क्रेडिट। समझ आई बात सबको। सो इस तरह से जो है हम कैश बुक अपनी बनाते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक है। आप इसी तरह से मैं एक और वीडियो लेके आती हूँ जिसमें सिंगल कॉलम ही आपको सिखाऊंगी। उसमें थोड़ी सी आपको टिपिकल ट्रांजेक्शन लेके सिखा दूंगी। देन वी विल स्टार्ट फॉर डबल कॉलम कैश बुक। ज्यादा टाइम हम सिंगल कॉलम पे नहीं लगाएंगे बिकॉज डबल कॉलम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। डबल कॉलम के चांसेस ज्यादा रहते हैं एग्जाम में आने के। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। Thank you so much.